नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे शब्द आपके लिए लेकर आया हूं जिनके बिना अंग्रेजी बोलना और पढ़ना बिल्कुल नामुमकिन है। इनके बिना आप अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही आसानी से इन शब्दों को समझा दूंगा कि इन्हें कैसे बोला जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। तो वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा है इंग्लिश बोलना पढ़ना इसके बिना नामुमकिन है। ध्यान से आप वीडियो को देखिए, पूरा आपको समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि नामुमकिन क्यों है। समझिएगा, पूरा देखिएगा। देखिए यहाँ लिखा पहला शब्द YOU, तो इसे पढ़ा जाता है बच्चों यू। YOU इसे पढ़ा जाता है यू। यू का हिंदी मीनिंग जो होता है बच्चों तुम होता है। क्या होता है? तुम होता है या आप होता है। ठीक है, यू मतलब तुम या आप। जैसे यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। यू आर माई सिस्टर, तुम मेरी बहन हो। यू आर माई फादर, आप मेरे पिताजी हैं। ठीक है, तो यू का प्रयोग आप तुम के लिए भी कर सकते हैं, आप के लिए भी कर सकते हैं। समझ में आया? तो यू मतलब हो गया तुम या आप। आगे लिखा HE, इसे पढ़ा जाता है बच्चों ही का मतलब क्या हो गया? वह। ही मतलब होता है वह। इसका प्रयोग बच्चों किसी पुरुष के बारे में बताने के लिए, बोलने के लिए प्रयोग होता है। जैसे ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। तो ही का प्रयोग पुरुष के लिए होता है। ठीक है, ही मतलब होता है वह। अब यहाँ लिखा है CHE, इसे पढ़ते हैं सी। इस सी का मतलब भी बच्चों वह होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम महिला के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? महिला। यानी महिला के बारे में, लड़की के बारे में बोलेंगे तो हम सी का प्रयोग करेंगे। जैसे सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है। सी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है। ठीक, तो सी मतलब हो गया वह। आगे लिखा है HIS, इसे पढ़ा जाता है हिज। HIS इसे पढ़ते हैं हिज। हिज मतलब क्या होता है? उसका। देखिए हिज मतलब होता है उसका। जैसे यह उसका कार है, यह उसका किताब है, यह उसका मोबाइल है, तो उसका के लिए हम हिज का प्रयोग करेंगे, लेकिन यह भी पुरुष के बारे में ही प्रयोग करेंगे, महिला के बारे में नहीं। ठीक है, हिज मतलब हो गया उसका। जैसे दिस इज़ हिज फ़ोन, यह उसका फ़ोन है। दिस इज़ हिज बुक, यह उसका किताब है। दिस इज हिज शूज, यह उसका जूता है। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस आप बना सकते हैं। बच्चों, अगर आप सोच रहे हैं कि एक शब्द से एक ही सेंटेंस बनेगा, तो ऐसा नहीं है। आप एक शब्द से हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको शब्दों को पहले सीखना पड़ेगा। जब शब्द आप सीख लेंगे तभी तो आप सेंटेंस बना पाएंगे, नहीं तो कैसे आप बना पाएंगे? तो इसलिए आपको शब्द सीखना बहुत ज़रूरी है। आगे लिखा है आई, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों आई। आई का मतलब क्या होता है? आई मतलब होता है मैं। क्या होता है मेरे भाई? मैं होता है। जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर। मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप आई का यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए आई नहीं होता तो हम कैसे अपने बारे में कुछ भी बता पाते? नहीं बता पाते ना। तो इसके बिना अंग्रेजी बोलना नामुमकिन है। आई के बिना, हिज के बिना, सी के बिना, वह के बिना, यू के बिना, इन सभी के बिना जो है अंग्रेजी बोलना नामुमकिन है। क्योंकि अपने बारे में बताना होगा तो हम आई बोलेंगे, दूसरे के बारे में कुछ कहना होगा तो यू बोलेंगे, या और किसी तीसरे के बारे में कहना होगा तो हम ही बोल सकते हैं या सी बोल सकते हैं। ठीक है, ही मतलब वह, सी मतलब वह। ठीक है, इस तरीके से तो इनके बिना अंग्रेजी बोलना नामुमकिन है। आगे लिखा है WE, इसे हम पढ़ेंगे वी मतलब क्या होता है मेरे भाई? हम होता है। वी मतलब हम होता है, या हम सब भी होता है। क्या होता है? हम या हम सब। जैसे हम सब मित्र हैं,
वी आर फ्रेंड, हम सब मित्र हैं, वी आर फ्रेंड्स, ठीक है। हम सब भाई हैं, वी आर ब्रदर्स, हम सब भाई हैं, वी आर ब्रदर्स, ठीक है। आगे क्या लिखा है मेरे भाई, WHO, इसे पढ़ते हैं हु। WHO इसे पढ़ा जाता है हु। हु मतलब होता है कौन, हु मतलब कौन। जैसे हु आर यू, आप कौन हैं, हु आर यू, आप कौन हैं, हु आर यू, ठीक है। तो हु मतलब होता है कौन, समझ में आया। पुरुष के लिए, पुरुष के लिए नहीं, मतलब किसी आदमी व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है हु का प्रयोग, ठीक। आगे लिखा है WHAT, इसे पढ़ा जाता है वाट। WHAT इसे पढ़ते हैं वाट। वाट मतलब होता है बच्चों क्या, वाट मतलब क्या होता है। देखिए ये सब जितने भी शब्द हैं ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनका भी प्रयोग नहीं होगा ना तो हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि तुम कौन हो, तो कौन के लिए क्या बोला जाता है, हु बोला जाता है। तुम कौन हो, ठीक है, तो इसके लिए हु बोलते हैं। अब आपको बोलना है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो तो बोलेंगे हु आर यू, और तुम्हारा नाम क्या है तो बोलेंगे व्हाट इज़ योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। अगला शब्द है WHEN, तो इसे हम पढ़ेंगे व्हेन। WHEN इसे पढ़ा जाता है व्हेन, मतलब होता है कब। व्हेन मतलब कब। जैसे व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। व्हेन विल यू कम, तुम जा तो रहे हो लेकिन कब आओगे, व्हेन विल यू कम, ठीक है, तुम कब आओगे। समझ में आ गया, तो यह हो गया कम, सॉरी व्हेन हो गया। अगला शब्द है WHY, इसे पढ़ते हैं वाई। WHY इसे पढ़ा जाता है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। अब इसे कैसे बोलेंगे, जैसे अभी आपने कहा कि तुम कब आओगे, तो आपने मान लीजिए लेट कर दिया आने में, तो पूछेगा ना सामने वाला कि तुम क्यों लेट आए, वाई आर यू सो लेट, तुम इतने लेट क्यों हो, वाई आर यू सो लेट, तुम इतने लेट क्यों हो, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो वाई मतलब क्यों। आगे लिखा WHO, तो इसे पढ़ेंगे हाउ। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, हाउ। हाउ मतलब क्या होता है, कैसे। हाउ मतलब कैसे, जैसे बोल सकते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक है। ऐसे भी बोला जा सकता है ना। जैसे सामने वाला जब आया, लेट से आया, तो आपने क्या पूछा उनसे, उनसे पूछा कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो हाउ का प्रयोग करके आप पूछ सकते हैं। आगे लिखा है YOUR, इसे पढ़ते हैं योर। योर मतलब क्या होता है मेरे भाई, योर का मतलब होता है तुम्हारा। योर मतलब तुम्हारा। जैसे दिस इज योर बैग, यह तुम्हारा बैग है, दिस इज योर बैग, यह तुम्हारा बैग है, तो आप बोल सकते हैं यस, ठीक। आगे लिखा WHICH, इसे पढ़ेंगे विच। विच WHICH, विच मतलब होता है कौन सा। विच मतलब कौन सा, ठीक है। जैसे तुम्हारा बाइक कौन सा है, विच इज योर बाइक, तुम्हारा बाइक कौन सा है, विच इज योर बाइक, ठीक है। आगे लिखा है WHERE, से पढ़ेंगे वेयर। WHERE वेयर। वेयर मतलब होता है कहाँ। अब हो गया कब, हो गया क्या, हो गया कौन, हो गया, तो आप कहाँ भी तो होगा, यानी तुम कहाँ गए थे, तो बोल सकते हैं वेयर वर यू गो, यानी तुम कहाँ गए थे, वेयर वर यू गो, ठीक है, तुम कहाँ गए थे, ऐसे बोल सकते हैं। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लीव, तुम कहाँ रहते हो, इस तरीके से। आगे लिखा WHO। बच्चों आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारे शब्द समझ में आ रहे हैं ना, कितना इंपॉर्टेंट शब्द आपको सिखा रहा हूँ। अगर इन्हें आप नहीं सीखेंगे अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप किसी से भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग होता ही होता है। आप कैसे हैं, कहाँ से हैं, क्या हैं, आपका नाम क्या है, कौन सा है, कहाँ है, इस तरीके का सेंटेंस आप बनाते हैं ना, तो इन शब्दों की मदद से ही आप बना पाएंगे। अगला शब्द है WHOSE, इसे पढ़ते हैं हुज। WHOSE इसे पढ़ते हैं हुज, मतलब होता है किसका। हुज मतलब किसका। जैसे हुज पेन दिस इज, यह पेन किसका है, हुज पेन इज दिस, यह किसका पेन है, ठीक। आगे लिखा है WHOME, इसे पढ़ते हैं हुम। WHOME से पढ़ेंगे हुम, मतलब होता है किसे। हुम मतलब किसे, ठीक है, हुम। हुम मतलब हो गया किसे, इसे भी आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा, बस इतने शब्द और बचे हुए हैं, ध्यान से समझ लीजिए, इनका भी बहुत यूज होता है,
ठीक है। देखिए जैसे अगला शब्द है YOURSELF, इसे पढ़ेंगे बच्चों योर सेल्फ। क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई? योर सेल्फ। योर सेल्फ का मतलब क्या होता है? तुम खुद। योर सेल्फ का मतलब तुम खुद, ठीक है, योर सेल्फ, ठीक है। योर सेल्फ इसे याद रखिएगा, योर सेल्फ का मतलब होता है तुम खुद। अगला शब्द है HIMSELF, इसे पढ़ेंगे हिम सेल्फ। क्या पढ़ेंगे? हिम सेल्फ। अब हिम सेल्फ का मतलब क्या होता है? हिम सेल्फ का मतलब होता है वह खुद। क्या होता है? वह खुद, ठीक है। हिम सेल्फ, हिम सेल्फ मतलब होता है वह खुद। आगे लिखा है बच्चों HERSELF, इसे पढ़ेंगे हर सेल्फ। हर सेल्फ इसे पढ़ा जाता है। हर सेल्फ का मतलब क्या होता है? वह खुद, लेकिन यह स्त्री के लिए होगा। वह खुद, यह स्त्री के लिए प्रयोग होगा और यह पुरुष के लिए होगा, ठीक है, यह स्त्री के लिए। आगे लिखा है ITSELF, इसे पढ़ेंगे इट सेल्फ। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? इट सेल्फ। और इट सेल्फ मतलब क्या हो गया? इट सेल्फ का मतलब हो गया वह खुद। क्या हो गया? यह खुद बोल सकते, यह खुद, यह खुद, ठीक है। इट सेल्फ मतलब इसका प्रयोग होगा बच्चों किसी निर्जीव चीज़ के लिए, ठीक है, इट सेल्फ। आगे लिखा है OURSELVES, इसे पढ़ेंगे आवर सेल्फ। क्या पढ़ेंगे? आवर सेल्फ्स। आवर सेल्फ्स इसे पढ़ेंगे, इसका क्या मतलब हो गया? आवर सेल्फ्स, इसका मतलब हो गया बच्चों हम खुद। क्या हो सकता है? हम खुद, ठीक है, आवर सेल्फ। आगे लिखा है DHEMSELVES, इसे पढ़ेंगे देम सेल्फ। क्या बोल सकते हैं? देम सेल्फ्स। देम सेल्फ्स का मतलब क्या हो गया? देखिएगा, देम सेल्फ्स का मतलब हो गया उन्होंने खुद। क्या बोल सकते हैं? उन्होंने खुद, उन्होंने खुद, ठीक है, देम सेल्फ तो हो जाएगा उन्होंने खुद, इसे याद रखिएगा। आगे लिखा है, बहुत सारे लोग होते हैं कि इसका मीनिंग नहीं पता होता है, मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाइए। आगे लिखा है WHATEVER, यह क्या होगा? यह लिखा है बच्चों वाट एवर। क्या लिखा है? वाट एवर। वाट एवर मतलब क्या होता है? जो कुछ भी। वाट एवर मतलब होता है जो कुछ भी। वाट एवर यू वांट, जो कुछ भी चाहते हो ले जाओ। वाट एवर यू वांट, जो कुछ तुम चाहते हो ले जाओ। तो वाट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों जितने भी शब्द आपको समझाया इनका मीनिंग आपको समझ में आया होगा, इनका प्रोनाउंसिएशन भी समझ में आया होगा, सेंटेंस भी आपको बना के बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, शब्द समझ में आ गए हों, तो इस वीडियो को आप लाइक करके बता दीजिएगा। कमेंट में भी लिख दीजिएगा कि सर मुझे अच्छा लगा या फिर बेकार लगा, कुछ भी जैसा आपको लगा कमेंट करिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि जब हम ऐसी अगली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलता है प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।